फिर से आप सभी का विजय सर डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग बूस्टर सीरीज के क्रम संख्या 6 पर पहुंच चुके हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वह संसद। संसद सबसे पहले आर्टिकल 79 में है, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद संसद किस किस से मिलकर बनता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्रपति इन दोनों का सदस्य भले नहीं होता है, लेकिन एक संसद का अभिन्न अंग जरूर होता है। लोकसभा को हम लोग निम्न सदन के नाम से जानते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जानते हैं। इसके बाद अब हम लोग राज्यसभा को डिटेल्स पढ़ना है। इसकी जो संरचना है वो अनुच्छेद 80 में है और जो राज्यसभा में अधिकतम संख्या हो सकती है 250। ठीक है, 250 में अगर हम लोग बात करें तो 238 जो है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, और जो 12 होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे पत्रकारिता, कला और अन्य खेलों से संबंधित आते हैं। इसीलिए इसको हम लोग उच्च सदन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ठीक है, न्यूनतम उम्र जो होती है 30 वर्ष होती है। एक अस्थाई सदन है क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है, आप लोग को हम बता ही चुके हैं। उसके बाद राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति, ये इसका सदस्य नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय है, भले ही वो राज्य सूची का विषय हो, लेकिन राज्यसभा उस पर उपस्थित तथा मत देने वाले 2/3 बहुमत से उस पर कानून बना सकती है। यह प्रक्रिया आर्टिकल 249 में लिखी गई है। ठीक, राज्यसभा की अगर हम लोग गठन की बात करें तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक, ये राज्यसभा संबंधित कुछ फैक्ट हो गए जो कि महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करेंगे लोकसभा की। लोकसभा की जो संरचना है वो 81 में है। इसको निम्न सदन बोला जाता है और इसकी संख्या 550 थे। ठीक, पहले 552 हुआ करती थी, लेकिन 2019 से 104वें संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। ठीक, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अर्थात एससी के लिए 84 सीट और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित है। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर किया जाता है। जो यहाँ पे सदस्य चुने जाते हैं, जो 18 साल के युवा होते हैं वही मतदान करते हैं। ठीक है, सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसके बाद लोकसभा में कोरम या गुणपूर्ति कितनी होती है, 1/10। ठीक, जैसे कि अगर लोकसभा में अधिकतम संख्या 550 है तो 1/10 करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 55। तो कोरम या गणपूर्ति के लिए 55 सदस्य आवश्यक है। ठीक, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष की बात करें तो शपथ एक सदस्य के रूप में लेता है, न कि अध्यक्ष के रूप में, और यह त्यागपत्र अपना देता है उपाध्यक्ष को। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। वोट बराबर रहने की स्थिति में निर्णायक मत भी दे सकता है। यह अनुच्छेद 100 के सब आर्टिकल 1 में कहा गया है। उपाध्यक्ष की बात करें तो ये भी शपथ एक सदस्य के रूप में लेता है और त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। ठीक, संयुक्त अधिवेशन की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 108 में व्यवस्था इसकी की गई है। इसकी अध्यक्षता जो करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है या आहूत करता है और अध्यक्षता कौन करती है। बुलाता और आहूत जो करता है वो होता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन जो अध्यक्षता करता है होता है लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपके जीवी मावलंकर जी हैं और प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं लिखा, जो कि जी अनंत सयनरम है। ठीक है, अगर हम लोग प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। जैसे कि लोकसभा जो चुनकर जाती है, ठीक है, लोकसभा सदस्य चुनकर जाते हैं तो उसमें शपथ दिलाने के लिए जो उसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है लोकसभा का, उसी को हम लोग क्या बना देते हैं, प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, अगर हम लोग संसदीय समितियों की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति करती क्या है, ठीक है, सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ये ध्यान देना है कि 22 में 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इसका कार्यकाल है 1 वर्ष।
प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन इसको हम लोग कहते हैं, ठीक। और अगर हम लोग प्राक्कलन समिति की बात करें तो सदस्यों की संख्या 30 होती है, जो कि 30 आपके लोकसभा से रहते हैं। कार्यकाल इसका भी 1 वर्ष है, इसीलिए इसको जुड़वा बहन कहा जाता है। और प्राक्कलन समिति का कार्य क्या है कि कार्य सरकारी खर्च में कैसे कमी लाई जाए, क्या लाई जाए, कैसे कमी लाई जाए। उसके बाद देखा है सार्वजनिक, ये देखिए मिलाने के लिए आता है, जैसे कि इधर देगा आपका लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उप समिति, इधर देगा 22, 30, 7 आपको मिलाना रहेगा। तो दो में 22 होती है, लोक लेखा में, सार्वजनिक में, और प्राक्कलन में आपका 30 हो जाता है, ठीक। महत्वपूर्ण अगर हम शब्दावलियों की बात करें तो जो शून्यकाल है यह 12 से 1 के बीच में है। किसके बीच है? 12 से 1 के बीच में लोकसभा में, और राज्यसभा में 1 घंटा पहले 11 से 12 के बीच में, ठीक। और इसका शून्यकाल में होता क्या है? अति महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होती है। किसमें होती है? अति महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा। तारांकित प्रश्न उत्तर मौखिक दिया जाता है। तारांकित प्रश्न का मतलब क्या है कि अगर आप कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो उत्तर उसको तुरंत चाहिए, अर्थात आप मौखिक में ही उसको उत्तर दीजिए। और अतारांकित का मतलब है कि उत्तर को लिखित रूप में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? लिखित रूप में। उसके बाद विनियोग विधेयक, इसके द्वारा ही भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। जो हम लोग अनुदान करते हैं, अभी जो जीएसटी वगैरह जाता है वो सब संचित निधि में पैसा जमा होता है, ठीक है। संचित निधि हमारी कौन सी उसमें है? आर्टिकल में 266 में है, ठीक है। तो विनियोग विधेयक के द्वारा उसमें से पैसा निकाला जाता है और भारत के विकास के लिए उपयोग किया जाता है। वित्त विधेयक किसमें है? अनुच्छेद 117 में है। ऐसे विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का वीडियो। पॉलिटिकल साइंस में हम लोगों ने बूस्टर सीरीज 6 आज ख़त्म कर लिया है। 4 से 5 वीडियो और आएंगे, आपका पॉलिटिकल साइंस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ते रहेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।